एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ, BHMS। आज बात करेंगे खांसी की। खांसी एक बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज़्म है। डिफेंसिव मैकेनिज़्म हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब भी हमारी सांस की नली में कुछ फंस जाता है या हम खाना खा रहे होते हैं और खाना खाते समय सांस की नली में अगर कुछ चला जाए तो खाने का पार्टिकल चला जाए या पानी चला जाए तो तुरंत बहुत तेज़ रिफ्लक्स, एक खांसी का रिफ्लक्स डेवलप होता है ताकि जो एयर पैसेज है, जो हमारी सांस की पूरा एक रास्ता है, वो क्लियर हो जाए और हम सांस आसानी से ले सकें। ये बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है। इसमें खांसी होने की जो वजहें हैं, क्या वजहें रहती हैं, क्यों खांसी होती है, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। आपको बता दें कि खांसी अगर 3 हफ्ते से कम रहती है तो ये एक्यूट कंडीशन कहलाती है, और अगर 3 हफ्ते से 8 हफ्ते तक खांसी चलती है तो सब एक्यूट कंडीशन में इसको गिना जाता है। और अगर ये 8 हफ्तों से अधिक चलती है खांसी तो इसको क्रॉनिक लेवल पर कहा जाता है कि खांसी बहुत पुरानी खांसी हो गई, यानी खांसी क्रॉनिक है। खांसी की वजहें क्या होती हैं? बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन हम कुछ वजहों के बारे में आपको बताएंगे कि जैसे इन्फेक्शन हो जाए, अचानक बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन की वजह से कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है या ब्रोंकाइटिस हो जाए, मतलब फेफड़ों पे सूजन आ जाए, उस दौरान बहुत ज़्यादा खांसी होती है। या कोई एलर्जीज़ हो जाए, जैसे एलर्जीज़ भी हो जाती हैं, जैसे कि पॉलन है, इन्वायरमेंट में बहुत सारे पॉलन जो पराग कण होते हैं वो, उनकी वजह से भी खांसी की वजह होती है। वो जैसे डस्ट हो गई, बहुत सारी डस्ट उड़ती है, वो डस्ट भी खांसी का एक कारण बनती है। जैसे कि फंगस है, मोल्ड है, या जो हमारे घरों में पेट एनिमल्स रहते हैं उनसे जो एक तरह की गर्द निकलती है जिसको डेंडर बोलते हैं, वो भी खांसी की वजह बन जाती है। अगर हम देखें क्रॉनिक, एक कंडीशन होती है क्रॉनिक कंडीशंस में खांसी, जैसे अस्थमा हो गया, उसमें खांसी रहती ही है। जैसे क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ हो गई, इसमें भी जो है हम कह सकते हैं कि COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ भी कहते हैं इसको, और इसमें भी खांसी बनी रहती है। या फिर एक दिक्कत होती है GERD, जिसको कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें पेट का पानी हमारे गले तक आता है और एक रिफ्लक्स के थ्रू उछाल मारता है और खांसी की वजह बनती है। एक कारण होता है इसका इन्वायरमेंटल फैक्टर, इसमें जैसे धुआं हो गया, जैसे पॉल्यूशन हो गया, या जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑडर है, ऑडर का मतलब होता है खुशबू या बदबू, ये भी एक खांसी की वजहें बनती हैं। या लंबे समय तक हम कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, या और भी जैसे किडनी की मेडिसिन्स हैं जो देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं खांसी को कॉज करती हैं। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो खांसी को कॉज करते हैं, खांसी की वजह बनते हैं। अगर हम इनके लक्षण देखें तो खांसी 2 तरह की होती है। एक तो वो जो सूखी खांसी आती है, और एक वो जिसमें खांसने पर बहुत ज़्यादा बलगम आता है। अगर म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं है तो खांसी सूखी रहेगी, और बहुत ज़्यादा म्यूकस बन रहा है तो उसको हम प्रोडक्टिव खांसी कहेंगे, मतलब उसको लूज खांसी कहेंगे। और अगर हम ये देखें कि ये जो चाहे वो प्रोडक्टिव खांसी हो या ड्राई कफ हो, और वजहें कुछ भी हों खांसी की, लेकिन खांसी के बहुत सारे लोग लंबे समय से इलाज कर रहे होते हैं और खांसी ठीक नहीं होती है। खूब एंटीबायोटिक और बहुत सारे सिरप पीने के बाद भी खांसी नहीं जाती है, बहुत परेशान रहते हैं। तो हम एक ऐसी खांसी की दवा के बारे में आपको बताएंगे, किसी भी तरह की खांसी हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, एलर्जी की खांसी हो, चाहे वो इन्फेक्शस जो है वो कफ हो, चाहे वो ड्राई कफ हो या प्रोडक्टिव कफ हो, किसी भी तरह की खांसी को ठीक करने के लिए हम आपके पास एक ऐसी मेडिसिन के बारे में एक सुझाव लेकर आए हैं कि अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ करते हो, ये शार्दुल कफ ड्रॉप है, ये किसी भी तरह की खांसी को ठीक करने की शक्ति रखती है। ये 10-10 बूंदें आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार खाने से पहले लेनी होती है, और अगर नियमित रूप से ये दवा ले ली जाए, ये ड्रॉप
10-10 बूंदों के हिसाब से कम महीना भर ड्रॉप चल जाता है ये। इस तरह के अगर ड्रॉप आप पानी में डाल के ले रहे हो, किसी भी तरह की अगर खांसी है, ये ठीक करने में सक्षम है। तो हम अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह की अगर आप खांसी से पीड़ित हैं तो शार्दुल कफ ड्रॉप को एक बार इस्तेमाल करिए। बच्चे को, बड़े को, महिला को, प्रेगनेंसी में भी हम ये दवा बहुत सेफ़ है, दे सकते हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट इस मेडिसिन का नहीं है, होम्योपैथी मेडिसिन से प्योरली। और इस दवा को आधा कप पानी में 10-10 ड्रॉप डाल के देना होता है। ये खांसी को किसी भी हद तक, किसी भी कंडीशंस में ठीक करने की क्षमता रखती है। तो उम्मीद है हमारी खांसी पर ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।